वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑलरेडी देख लिया हुआ है। इसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में टेन थीटा, टेन को भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस कॉस को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा। साइन को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो अपने पास बचेगा कॉस थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इम्प्लाइज दैट या तो यहाँ पे साइन थीटा जीरो रहेगा या फिर कॉस थीटा माइनस वन जीरो रहेगा। तो अगर अपने पास में साइन थीटा जीरो है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो डायरेक्टली ये क्या इंप्लाई करता है? थीटा इक्वल्स टू एन पाई, है ना। और एन किधर से बिलोंग करता है? इंटीजर से। कैसे लिख दिया? ये हमारे पास में फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का। अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई। ठीक। इफ सेकेंड वाला कॉस थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो सबसे पहले तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस वन। अब हम लोग बोलेंगे कॉस कौन से एंगल पे वन देता है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 जैसे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉस कौन से एंगल पे वन देता है? कॉस जीरो पे वन देता है। तो फॉर्मूला हमारे पास में कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा implies दैट थीटा इक्वल्स टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, m हमने क्यों लिया? क्योंकि n ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने m ले लिया, m बिलोंगिंग टू इंटीजर। देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू cos जीरो क्या इंप्लाई करेगा? खाली कंपेयर कर लेंगे, थीटा के जगह पे थीटा, अल्फा के जगह पे जीरो। फॉर्मूला बनता है अपना थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, बट अल्फा की वैल्यू क्या है? जीरो, और m किधर से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। तो फाइनली अपने को मिलता है थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आप जब 1 2 3 4 या माइनस 1 2 3 4 रखोगे तो ये इवन नंबर बनेगा, और यहाँ इवन ऑड सब कुछ बन रहा है। तो हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं, इन जनरल हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू एन पाई। ठीक, और एन किधर से बिलोंग करेगा? इंटीजर से, क्योंकि ये इवन आ रहा है और इसके अंदर इवन ऑड सब है, तो अपन डायरेक्टली यही वाला लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर इवन भी आएगा ऑड भी आएगा, सारा आएगा। ठीक, तो अपने पास में हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का जनरल सोल्यूशन। अभी अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। सो tan क्यूब थीटा एज इट इज रखते हैं, इस 3 tan थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। सो 3 tan थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, राइट साइड बचेगा जीरो। दोनों में से tan थीटा कॉमन मिल रहा है अपने को, कॉमन ले लिया, तो tan क्यूब में से tan थीटा कॉमन गया, बचा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बचा अपने पास में 3 इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा कि tan थीटा इक्वल्स टू जीरो या फिर tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो। सो इफ tan थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू क्या बनता है? एन पाई, वेयर एन बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो ये पहला हो गया। कैसे लिख दिया? हमारे पास फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का डायरेक्टली कि tan थीटा इक्वल्स टू जीरो, सो थीटा क्या इंप्लाई करेगा अपने पास में? एन पाई। दूसरा, इफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग स्क्वायर वाला जनरल सॉल्यूशन, मतलब tan स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा के सॉल्व करेंगे। तो 3 को क्या लिखेंगे? रूट 3 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे हम लोग tan कौन से एंगल पे रूट 3 देता है? तो tan 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 पे रूट 3 देता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाई 3। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, इंप्लाई करता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग n यूज करते हैं, तो यहाँ पे m ले लिया,
m बिलोंगिंग टू इंटीजर। देयरफॉर अगर अपने पास में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाई 3 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, कंपेयर कर लेते हैं, थीटा के जगह पे थीटा, अल्फा की जगह पाई बाई 3। फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू m पाई प्लस माइनस अल्फा, बट अल्फा अपने पास में क्या है, पाई बाई 3, ऑलरेडी हमने कंपेयर किया है, और m किधर से बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो ये अपने पास में यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए, एक मिल गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई, दूसरा मिल गया थीटा इज इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट अपने पास में cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर से डिवाइड करते हैं। वो नंबर अपने पास में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ cos, तो कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट मतलब 1 है, उसका स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब 1, उसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, रूट 2। अब पूरे इक्वेशन को रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास cos थीटा, और इसको अपन ने डिवाइड कर दिया रूट 2 से, प्लस ये हो गया अपने पास साइन थीटा, इसको अपन ने डिवाइड किया रूट 2 से, और राइट साइड में भी 1 को डिवाइड किया रूट 2 से। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं इसको लिखने के लिए, एक तो आप इसको cos लिखो, इसको साइन लिखो, या फिर इसको साइन लिखो, इसको cos लिखो। ठीक है, दोनों से आंसर आने वाला है। तो cos थीटा इनटू, मैं इसको cos ले लेता हूं, तो cos कौन से एंगल पे रूट 1 बाई रूट 2 देता है, सो cos पाई बाई 4 पे 1 बाई रूट 2 देता है। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू, साइन कौन से एंगल पे 1 बाई रूट 2 देता है, साइन भी पाई बाई 4 पे 1 बाई रूट 2 देता है। ठीक, सो ये पाई बाई 4 हो गया। अब 1 बाई रूट 2 जो राइट साइड वाला है ना, उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखते हैं। ठीक है, 1 बाई रूट 2 रखते हैं। अब इसको आप जब देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बनता था, cos A माइनस B। ठीक, इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस आता है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला जो वो लेफ्ट साइड यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो A की जगह पे थीटा, B की जगह पे पाई बाई 4। अपने को राइट साइड देखो, तुमको क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, तो इस 1 बाई रूट 2 को अपन क्या लिखेंगे, कॉस। तो लेफ्ट साइड अपने पास सबसे पहले बन गया कॉस ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस पाई बाई 4। अब अगर हमें लेफ्ट साइड में कॉस बन रहा है, तो राइट साइड में भी कॉस का ही फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं। सो कॉस कौन से एंगल पे 1 बाई रूट 2 देता है, पाई बाई 4 पे। अब कॉस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू है कॉस अल्फा, और ये इंप्लाई करता है अपने को थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n किधर से बिलोंग करता है, इंटीजर से। देयरफॉर अब अगर अपने पास में cos थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू cos पाई बाई 4 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, कंपेयर कर लेते, थीटा की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट, मतलब थीटा माइनस पाई बाई 4, अल्फा की जगह पे पाई बाई 4। सो फॉर्मूला बनता है अपना थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बट अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4, और n किधर से बिलोंग करता है, इंटीजर से। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस पाई बाई 4 राइट साइड में जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 इधर आकर के हो जाएगा प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पे ना दो, जब आप प्लस और माइनस लेंगे ना, तो दो अलग अलग आपको आंसर दिखेंगे। सो मान लो हमने प्लस लिया 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और अगला वाला भी प्लस है, सो ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4, मतलब 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90। तो ये अपने पास बन जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। 90 को अपन रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। और दूसरा वाला अपने पास अगर अपन ने माइनस लिया, तो 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अपने को क्या मिलेगा, 2n पाई। तो अपने को यहाँ भी दो जनरल सॉल्यूशन मिला, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या फिर सिर्फ 2n पाई। ठीक, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड एग्जाम्पल। अभी अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहला सवाल इसका दिया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक, तो cos का, इसको हम लोग ना रेंज से सॉल्व करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री उसका रेंज क्या होता है उससे सॉल्व करेंगे। तो cos का रेंज क्या है अपने पास, -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। सो ये थीटा कुछ भी हो, 2 थीटा लिखो, 3 थीटा लिखो, रेंज क्या है cos का, -1 to 1। तो राइट साइड में देखो,
cos 2 थीटा राइट साइड में अपने को -1 दिया है। क्या -1 cos के रेंज में आता है? यस आता है, इक्वल का साइन है मतलब आता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये अपने पास में सिर्फ क्वेश्चन पूछा है किसके पास सॉल्यूशन है किसके पास नहीं, तो इसका सॉल्यूशन अपने को पॉसिबल है क्योंकि ये रेंज में आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहां भी cos का रेंज क्या, -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया तो हम लोग अगर स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो हमें मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। क्यों यहाँ पे नेगेटिव में नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं होता है जब तक कि हम लोग इमेजिनरी में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं रियल में पूरा का पूरा। तो cos का स्क्वायर करेंगे तो 1 से कम रहेगा लेकिन 0 से ज्यादा रहेगा। अब खाली हम लोग इतना पार्ट लिख दिए cos स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब वो नेगेटिव भी जा सकता है ना, इसलिए हमने उसको बाउंड दिया कि कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 रहेगा, या cos के केस में या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, ठीक। तो अब ये cos स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं कि -1, जो कि cos स्क्वायर के रेंज में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। और आप ना ग्राफ, अगर cos स्क्वायर का ग्राफ अगर आप चेक करो तो cos स्क्वायर का ग्राफ ना हमेशा ऊपर ऊपर ही चलता है, इस तरह से ही चलता है, ठीक। नेक्स्ट अपने पास में है थर्ड वन, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे sin थीटा। sin थीटा मतलब हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो साइन थीटा का भी रेंज अपने पास में है -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, बट ये तो 1.5 है विच इज ग्रेटर देन 1, साइन के रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ वन, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, ठीक। और 5/3 का मतलब होता है 1 पॉइंट, अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.66 एंड सो ऑन, ऐसा आता जाएगा, ठीक। तो मैं खाली 1.66 ले रहा हूँ। अब tan का रेंज जो है ना अपने पास में, tan का रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम है, tan पूरा रियल नंबर पे आंसर देता है, माइनस में भी देता है, प्लस में भी देता है, जीरो भी आता है, tan 90 इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड भी होता है। सो इसको अपन रियल नंबर को लिखना है तो इसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी लेस देन, इक्वल नहीं आता जब इन्फिनिटी लिखते हैं, तो लेस देन tan थीटा लेस देन प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो 1.66 जो है वो tan थीटा के रेंज में आता है, यस आता है, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने जाएंगे ना तो आपको लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा या फिर कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5/3 अपने को कौन से एंगल पे देगा tan वो पता नहीं है ना, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।